हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मेरी मॉर्निंग थोड़ा जल्दी हो गई है। एक्चुअली हम थोड़ा जल्दी उठे थे क्योंकि मम्मी ने राशन ला रखा था। वो रोड दूसरे गांव तक है, परे गांव तक, तो फिर वहीं तक आया। वो किसी एक के घर में, गांव वालों के घर में रखा था। सुबह लेकर आ रहे हम। फिर सुबह उठना पड़ा इसलिए, क्योंकि राशन लेने जाना है। और राशन लेके जल्दी चाहिए पहुँचे, क्योंकि खुदाई करके भी मैं चाहती हूँ आज ही ख़त्म हो जाए, फिर बाद में बार बार से अपन रहे। तभी चल पड़े हम परे गांव की तरफ। और ये मेरे हाथ में है रस्सी, क्योंकि मैं ला रही हूँ रस्सी में। और मेरे बच्चों को वही ले जा रही हूँ मैं, इनको बैग में दे लाने को। और मेरी सिस्टर है साथ में। मम्मी तो आ गई है, मम्मी तो चली भी गई घर। तो अभी चल पड़े हम। जंगल होके है यहाँ को रास्ता। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है यहाँ का व्यू और कैसा है रास्ता। तो ये देखिए दोस्तों, ये है यहाँ जंगल का रास्ता। रास्ता यहाँ का बहुत ही अच्छा है। नीचे से जैसे आ रहे थे हम, बस चढ़ाई उतराई वाला रास्ता नहीं है। और जंगल देखिए दोस्तों, बहुत ही घना जंगल है। इसको हम कायल बोलते हैं। ये है दियार के पेड़। और आपको पता है आजकल तो सर्दी टाइम चला, तो इसलिए इतना हरियाली नहीं आई है। लेकिन अगर हरियाली आ गई एक बार, तब ये जंगल और भी घना हो जाता है। फिलहाल तो इतना घना नहीं लग रहा इस टाइम पे। और ये है रेस्ट करने वाली जगह, जो थोड़ा सी प्लेन है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम रेस्ट करने बैठते थे। बचपन की यादें ताज़ा हो गई जब हम उस गांव में मेले मोले के लिए जाते थे। शायरी मेला होता है इधर, तो हम इधर रेस्ट करने के लिए बैठे थे। इधर है ये प्लेन और इधर है थोड़ा सा पत्थर। और दोस्तों यहाँ से दिखता है उस गांव का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। सो मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये है दोस्तों तांदला गांव, इसको बोलते हैं हम तांदला गांव। और असली गांव मेरी मम्मी का ये है। हम लोगों ने थोड़ा इधर आके घर बनाया है, लेकिन असली गांव ये था हमारा। इसलिए हम यहीं के देवता को मानते भी है। यहाँ है शुक्लनाग देवता, माफ़ करना भगवान। यहाँ है हमारे परम पूजनीय शुक्लनाग देवता जी का राज इस गांव पे। और देखिए अभी तो इतना खूबसूरत तो नहीं दिख रहा है, जूम करने पे इतना खास तो नहीं दिख रहा है, बट हाँ बहुत ही ऐसे आंखों से देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है ये गांव। लेकिन फ़ोन में इतना अच्छा नहीं दिख रहा अभी। आंखों से तो बहुत खूबसूरत दिख रहा है ये गांव, बट फ़ोन में आपको पता है इतना नहीं दिखता। जितना अपनी आंखों से हम खूबसूरती कैप्चर कर पाते हैं, उतना फ़ोन से नहीं कर पाते हैं। सो दोस्तों मैं रह गई हूँ पीछे ही, क्योंकि मेरी सिस्टर वगैरह और मेरे बच्चे निकल गए आगे। अब मुझे दौड़ लगानी पड़ेगी। मैं काफ़ी पीछे रह गई हूँ उनसे, तो मुझे अब दौड़ना पड़ेगा। नहीं तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि मम्मी ने कहा था 2 रास्ते वहाँ से जाने के लिए। एक थोड़ा सा बुरा है और एक थोड़ा सा अच्छा है। जो घर रोड थोड़ा गांव से वरे तक है, वहाँ पर एक घर बनाया, वहाँ रखा है राशन। तो उस घर तक पहुँचने के लिए 2 रास्ते हैं, ऐसा मम्मी ने कहा था। और इसलिए आप पता नहीं चलेगा, तो फिर मेरे को सिस्टर के साथ जाना पड़ेगा। तो दोस्तों थोड़ा दौड़ लगाते हैं। अब मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि मैं काफ़ी पीछे रह गई हूँ, मुझे दौड़ना पड़ेगा। सो दोस्तों मैं काफ़ी देर से दौड़ मार रही हूँ, पर उनको ढूंढ ही नहीं पा रही हूँ। वो लोग मुझसे काफ़ी आगे निकल गया लगता है। मुझे दौड़ लगानी पड़ेगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पेड़ गिरा है, यहाँ नीचे से रास्ता है, पेड़ के नीचे से जाना पड़ता है। बट गांव का दृश्य यहाँ से बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। सुबह सुबह एक तो अर्ली मॉर्निंग की वाइब इतनी अच्छी, और ऊपर से जंगल का रास्ता, उसकी वाइब भी बहुत अच्छी आ रही है। वाइब के साथ साथ खुशबू भी बहुत प्यारी प्यारी आ रही है पेड़ पौधों की। तो दूसरा गांव का व्यू इतना प्यारा, बट मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि अभी फ़ोटो चाहे मैं आपको जोड़ दूँगी, बट वीडियो में ऐसा हो रहा है कि वीडियो में रिफ्लेक्टिंग लाइट बज रही है इस टाइम पे। आई थिंक धुआं सा आ रहा है कैमरे के आगे थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा इतना क्लियर नहीं आ रही है वीडियो। ये देखिए मेरे पीछे भी ऐसे रिफ्लेक्टिंग लाइट बज रही है। शायद मॉर्निंग का समय है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। कैमरे में रिफ्लेक्टिंग लाइट बज रही है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। सो फ़ोटो अच्छे आ रहे हैं दोस्तों, फ़ोटो में क्लियर आ रहे हैं। तो मैं फ़ोटो ऐड कर दूँगी साथ में। कितना अच्छा व्यू है हमारे गांव का, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरा गांव देख सको, जहाँ हम बचपन से छोटे से बड़े हुए हैं और पले बड़े अपनी ज़िंदगी को यहीं से हमने जीना स्टार्ट किया और सिखाया। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको अब मेरे पीछे कुछ
दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ये है बहुत ही खूबसूरत से फूल और इसको हम थलान बोलते हैं हमारी भाषा में, और आप अपनी जगह पे अलग अलग भाषा में बोलते हैं इसको, जिस जिस गांव में भी होता है, क्योंकि ये पहाड़ों वाले क्षेत्र में ज़्यादा होता है। वैसे जो मार्केट एरिया होता है वहाँ नहीं होता है, मैदानी इलाकों में ये होता है, पहाड़ों में ये है थलान बोलते हैं हम इसको। और आपकी भाषा में क्या बोलते हैं मुझे भी बताना। बट इसकी खुशबू इतनी अच्छी नहीं होती है, बट हाँ थोड़ा रिफ्रेशिंग जैसा तो लग रहा है। सो दोस्तों, ये रास्ता है बहुत ही ख़राब है, ये देखिए आप, बहुत ही कीचड़ वाला रास्ता आ गया। और एक तो मैं चप्पल में आ गई हूँ तो मेरे को बहुत दिक्कत आ रही चलने में, इसलिए मैं और पीछे हो रही हूँ। मेरी सिस्टर भी देखो परे पहुँच गए नाले के परली तरफ, और हमें जाना भी इसके ऊपर चढ़ाई चढ़ के फिर जाके वहाँ पहुँचेंगे। बहुत ही लंबा रास्ता है। वीडियो तो मैंने लेट स्टार्ट किया था, हमने घर से भी काफ़ी आगे आ गए थे तब मैंने वीडियो स्टार्ट किया, मतलब वीडियो मैंने बहुत लेट बनाना शुरू किया। तो ये है नाला, बट ये अभी आपको लग रहा होगा बहुत कम है, दिख रहा इतना कम नाला है, लेकिन जब दोस्तों आंधी तूफान आया था, आप देख ही सकते क्या क्या लेकर आया है ये, पेड़ पौधे साथ में जड़े जुड़े, पत्थर पुत्थर। तो अलार्म रखा था मैंने 8 बजे का, अब जाके 8 बजे है। एक्चुअली मैं 8 बजे उठती हूँ, तो आज मैं जल्दी उठ गया क्योंकि घर भी पहुँचने का टाइम था और टाइम से हमें खेत का काम भी ख़त्म करना था। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों, कैमरा में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है ये नाला कैमरा में भी देखिए कितना खूबसूरत आ रहा है, प्यारा, कितनी प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना यहाँ पर, जो फेस को ऐसे गालों को टच करके जा रही है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत रिफ्रेश फील हो रहा है, बहुत कूल वाइब आ रही है। तो देखिए नाला कितना छोटा लग रहा है इस टाइम पे आपको ये नाला, बट जब बारिश होती है, जब तूफान आंधी आते हैं ना, तब इस नाले का स्तर इतना बढ़ जाता है ना कि इसको क्रॉस करना दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसको हम लोग क्रॉस भी नहीं कर सकते, इतना भयानक आता है ये नाला। बट अभी देखिए कितना शांत और कितना छोटा लग रहा है। सो बट हाँ, यही नाले, नदियाँ, दरिया और झरने तो हमारे पहाड़ों की खूबसूरती है, और यही हमारी पहाड़ों की शान भी है। इसी वजह से तो पर्यटक इतनी दूर दूर से इतना खर्चा करके आते हैं घूमने के लिए, हमारे पहाड़ों को देखने के लिए। सो हमको प्राउड फील होता है कि हम ऐसी जगह से पैदा हुए और हम ऐसी जगह में वास करते हैं। तो दोस्तों अब थोड़ी सी चढ़ाई आ गई है, सो मेरी हो रही है अत्ती मीन्स मेरे से थकान सी महसूस हो रही है, क्योंकि मॉर्निंग का समय, चाय के अलावा थोड़ा बहुत ही नाश्ता किया है, वो लोग तो वो भी हजम हो गया, चला भी नहीं जा रहा है मेरे से। एक तो मैंने दौड़ लगाई इन लोगों को ऊपर तक पहुंचने के लिए, तब मेरे को चलने को थोड़ा दिक्कत हो रही है। मिलते थोड़ी देर में दोस्तों, क्योंकि कैमरा पकड़ के चढ़ना थोड़ा ज़्यादा ही मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। सो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में वहाँ पहुँच के। दोस्तों अभी हम वहाँ पहुँचे तो नहीं है, बट ये लोग मेरा वेट कर रहे थे, यही रुक गया है। और यहाँ है हमारे गाँव का रोड, जो कि इधर से है, देखिए। और गांव में ऐसे कच्चे रोड होते हैं, अभी ये पक्का नहीं हुआ है, काम चलेगा इसका भी, पक्का होगा ये, लेकिन अभी ये कच्चा ही है। तो ऐसे रोड होते हैं गांव में, तब हमको बारिश और बर्फ़ में दिक्कत होती है आने जाने को, ये रोड बंद भी हो जाते हैं, बारिश में बहुत बुरे हाल होते हैं, ऐसे रोड के कच्चड़ कीचड़ हो जाता है। तो दोस्तों गाँव की लाइफ अगर खूबसूरत है तो बहुत स्ट्रगल भरी भी है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है गाँव वालों को रहने के लिए, क्योंकि मार्केट से कई बार तो कनेक्शन कट ही हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। तो अब हम फिर से चल पड़े हैं हमारी मंजिल की तरफ अभी, क्योंकि हम मंजिल तक पहुँचे नहीं है, मंजिल अब थोड़ी सी दूर है, तो फिर से चल पड़े हम। तो मैं कह रही थी कि गांव की लाइफ इतनी भी इजी नहीं है, देखने में खूबसूरत ज़रूर है बट इजी नहीं है, वो तो गांव के लोगों को ही आदत होती है और उनको ही पता होता है। लेकिन जब कोई शहर से आए, उनको देखने में बहुत अच्छा लगता है, बट वो सर्वाइव बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, इतना मैं जानती हूँ, क्योंकि ऐसी चकाचौंध भरी और सुविधा से भरपूर्ण नहीं है गांव की लाइफ। तो चलिए बहुत होगी मेरी बकवास, अब मिलते थोड़ी देर में आपसे। दोस्तों फिर से मैं एक बार दिखाने का प्रयत्न करूँगी आपको, शायद अब दिखाई दे।
क्योंकि यहाँ थोड़ा नज़दीक हो गया है तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, बट दोस्तों नहीं दिख रहा है क्योंकि रिफ्लेक्टिंग लाइट की वजह से मेरे गांव की खूबसूरती बिल्कुल ही कम हो रही है। सो दोस्तों यहाँ से थोड़ा अच्छा दिख रहा है, बट रिफ्लेक्टिंग लाइट की वजह से धुआं धुआं सा दिख रहा है। बट हाँ, यहाँ से थोड़ा बेटर दिखाई दे रहा है, बट इसकी वजह से इतनी खूबसूरती नहीं दिख रही है। मेरे गांव की खूबसूरती कम करी है रिफ्लेक्टिंग लाइट। और यहाँ से थोड़ा रास्ता सही हो गया हमारे को, क्योंकि यहाँ से रोड से जाना है तो सीधा रास्ता है मेरे को, तो चलने को थोड़ा ईजी हो गया दोस्तों। कितने प्यारे खेत है और नीचे रोड, बहुत ही प्यारा दृश्य लग रहा है। इस साइड काइस है और ये है मेरा गांव तांदरा, और इधर है ये रोड मोड़ काट के गांव के पीछे से जाता है गांव के लिए। तो दोस्तों एक आ गया और नाला हमारे गांव का, ये घोट नाला है, या घोट होते थे, जैसे हम बोलते हैं घोट ना, ऐसे घराट बोलते हैं, जिसमें हम लोग जो है जैसे चक्की की तरह पीसते थे उसमें राशन पानी वगैरह। पहले चक्की वगैरह नहीं होती थी। और ये है हमारा पुराना रास्ता, जब हम पैदल आते थे तब हम इसी रास्ते आते थे, जब रोड नहीं हुआ करता था। और ये है घोट। मैं आपको अंदर से दिख रहा है, बंद है, दरवाजा खुला है, नहीं मोड़ दिया। मैं आपको इसको अंदर से दिखाने की थोड़ा कोशिश करूँगी कैसे होते थे पुराने ज़माने में, जिसमें हम आटा तो क्या गेहूँ पूसा करते थे। और सो इसको दिखाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मेरे को, ये बहुत ही बंद है क्योंकि यहाँ मिट्टी पत्थर वगैरह गिरा है। सो मैं आगे जाने का प्रयास नहीं करूँगी दोस्तों, मेरे को लग रहा है डर, क्योंकि दरवाजा है पत्थर पुत्थर माटे मोटे भरो हाँ दरवाजा इसमें कुछ नहीं दिखेगा दोस्तों। सॉरी, माफी चाहती हूँ आपसे, मुझे लगा था थोड़ा थोड़ा दिख जाएगा। तो फाइनली पहुंच गए हम अपनी डेस्टिनेशन पे, जहाँ के लिए हमें बोला था मम्मी ने, यहाँ रखा मम्मी ने राशन को। तो ये लोगों का रेंटर है, गांव वालों का ही, इसमें रखा है। ये है राशन है वाला नहीं, कौन सा गाँव है? चलिए हम राशन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, क्योंकि केले से इतने बड़े बड़े कट्टे नहीं उठाए जाएंगे हमसे, हम तो है ही बाहुबली वैसे भी। तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसको पहले और फिर चलते उठा के घर की तरफ। अब थोड़ा चलना और मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अब बोझा भी होगा साथ में। तो दोस्तों हम चल पड़े हैं घर की तरफ राशन उठा के। ये देखिए पीठ में डालना पड़ा ऐसी, और ये मेरी सिस्टर जा रही है आगे। तो दोस्तों जितना हमने सोचा था ये काफ़ी भारी लग रहा मेरे को। एक तो अब आदत भी नहीं रही ऐसे पीठ में बोझा वगैरह उठाने की इतनी। पहले तो बचपन में तो बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि हमारे गांव को पहले रोड ही नहीं था, बट अब आदत नहीं रही। अभी बहुत भारी लग रहा, क्योंकि आधा तो मैंने किया है, आधा बच्चों के पास दिया। तो दोस्तों थक के हो गई है मेरी अत्ती, क्योंकि मैं बता नहीं सकती कितनी अत्ती हो चुकी है। लोगों को लगता है गांव की लाइफ अच्छी है, इतनी भी अच्छी नहीं है। अब तो मेरे को खुद फील आ रहा कि वो मनाली ही मेरे लिए सही है दोस्तों, क्योंकि मैं थक के चूर चूर हो गई हूँ। और अभी रुके हम यहाँ रेस्ट करने। ये देखिए बोझा, इस बोझे ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। अब रेस्ट करना ज़्यादा सही भी नहीं है, क्योंकि अभी घर भी पहुंचना है। अब बार बार बैठ के आ रहे हैं हम परे से, क्योंकि ये बहुत भारी बोझा है। दोस्तों गांव की लाइफ इतनी भी इजी नहीं है। एक तो रोड नहीं होते गांव में, कहीं कहीं जिनके घर तक है रोड उनको तो है मज़े ना, बट गांव में रोड नहीं हर घर तक होते। रोड भी अच्छे घर तक नहीं होते। दूसरी बात रास्ते भी अच्छे नहीं होते, चढ़ाई वाले रास्ते होते हैं। इसमें चलने को बहुत दिक्कत आती है, थक के चूर चूर हो जाते हैं दोस्तों। सो अभी हम थोड़ा कम रह गया है, हाँ 10 थोड़ा सा कम रह गया है। तो अभी भी ऐसा लग रहा है रेस्ट करते करते ही जाना पड़ेगा।
और अभी ये बगीचा देख रहे होंगे आप, क्योंकि है तो जंगलों के रास्ते पर थोड़ा सा बीच में बगीचा भी आता है। और इस बगीचे की इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बगीचे से मेरे बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। जब हम सेब तोड़ने आते थे अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, गांव की जो लड़कियां होती थी, सहेलियां होती, अब तो वो भी शादी करके कहाँ कहाँ चले गए, सब अलग अलग हुए, किसी से कांटेक्ट तक नहीं है। किसी से क्या, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी उस टाइम पे, बबली नाम था उसका तो मेरे पास ना कांटेक्ट है, ना कोई सोशल मीडिया पे कोई कांटेक्ट है, ना फ़ोन नंबर, ना कुछ। तो कांटेक्ट भी टूट गया अब उन दोस्तों से। बोलते हैं जहाँ कांटेक्ट कम होते हैं वहाँ यादें बहुत ज़्यादा होती हैं। सो यादें बहुत प्यारी और बहुत ज़्यादा उसके साथ। और इस बगीचे में मैं दिखाती हूँ, इस बगीचे में आते थे, आपको बताती हूँ हम सेब तोड़ने। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो ये है बैक कैमरा से दिखा रही हूँ मैं, ये इस बगीचे का व्यू है। और यहाँ है मेरी बहुत खूबसूरत यादें जुड़ी हुई। ये इस बगीचे का गोडाउन होते हैं सेब भरने वालों के लिए, जो पैकर होते हैं, ये है गोडाउन। और ये है उसका किचन। और यहाँ इंपॉर्टेंट सामान वगैरह भी रखते हैं गाँव वाले, जैसे जो गोडाउन से रिलेटेड होता है, सेब सूब भरने के लिए जो भी चीज़ें लगती हैं। ये है गोडाउन जहाँ बैठ के पैकर लोग सेब भरते हैं। और दिन भर मोबाइलों में गाने लगा के रखते थे। और इधर हमने सेब तोड़े दोस्तों। इधर बहुत बड़ा बगीचा है ये बड़े लाले का है। यहाँ पर हम काम करने आते थे, एक्चुअली मेरा नहीं है ये। और ये बगीचा जंगल के बीच में है। और हमारा घर ऐसा काफ़ी दूर था, पर उस लाले का परे भी है और इधर भी है, तो हमें इधर भी आना पड़ता था। और ये जो रास्ता है दोस्तों, जिससे हम खड़ी चढ़ाई से अभी राशन लेकर आए ऊपर को, ये जो रास्ता है, यहाँ से हमने सेब के किल्टे ढोए हैं दोस्तों किसी टाइम। क्योंकि एक बगीचा जो है इसके नीचे है, इस जो जंगल दिख रहा है आपको, इसके नीचे है एक बगीचा। और उस बगीचे से हमने सेब ढो के लाए हैं, क्योंकि वो छोटा बगीचा, इसलिए वहाँ पर कोई गोडाउन नहीं बनाया, सारे बगीचे का एक ही जगह इकट्ठा करते थे। तो ये है वो जगह, तो यहाँ के लिए हम यहाँ से सेब लाते थे दोस्तों। और ये यहाँ से वीडियो में तो ऐसा लग रहा कि नज़दीक है, बट ये बहुत लंबी चढ़ाई है। यहाँ से नीचे काफ़ी लंबा रास्ता है और पूरी चढ़ाई है। और बचपन की यादें ताज़ा होगी। बचपन तो क्या, मतलब अब से समझ लो कम से कम 14-15 साल पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और इधर हम रेस्ट किया करते थे फ्रेंड लोग सारे बैठ के दिन को। और यहाँ पर एक बार मेरी तबीयत भी ख़राब हुई थी, सो इसलिए बता रही हूँ मैं चीज़ें, क्योंकि अभी आंखों के आगे ऐसी यादें आ गई है उभर के। यही वो जगह जहाँ पर मैं सोई थी। और यहाँ पर मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि घर वालों को बुलाना पड़ा था ले जाने के लिए, मेरे से चला तक नहीं जा रहा था। और आज ऐसी आंखों के आगे वो सारी यादें आ गई। और उन लोगों ने मेरी हेल्प भी की थी। मेरे को इस रूम में रखा था जब तक मेरे घर वाले नहीं आए थे। तो मैं आपको ये सब बातें इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसा लग रहा है कि 10-15 साल की पुरानी बातें नहीं थी वो, जैसे अभी की बात थी ऐसा लग रहा है। सारी यादें आंखों के आगे ऐसी लग रही है जैसे कि अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ पर मैं बैठी थी, ऐसा लग रहा है। आंखों के आगे ऐसी यादें आ जाती है जब उस जगह पर हम पहुँचते हैं जहाँ पर हमारा बचपन गुजरा है। जहाँ पर आना जाना रहता है वहाँ तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ पर हम कभी रहे थे और वहाँ एकदम से अचानक से पहुँच जाए तो सारी चीज़ें ऐसी आंखों के आगे आ जाती है। तो ऐसे बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है। तो इसीलिए बता रही मैं आपको ये सब, क्योंकि सारी पुरानी यादें ऐसा आंखों के सामने आ गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई 10-15 साल पुरानी बातें नहीं थी, जैसे कि कल ही की बात थी और कल ही की यादें हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन समय कितना जल्दी गुजर जाता और हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। उस टाइम पे सोचा भी नहीं था हम कभी कहीं ऐसी जगह पे पहुँचेंगे, ऐसे लोगों से मिलेंगे। लेकिन समय, बोलते हैं समय किसी के हाथ में नहीं है, समय कुछ भी कर सकता है, समय से बड़ा कोई बलवान नहीं है। समय बदलते देर नहीं लगती और समय जैसे ऐसा लगता है कि वार साइड के पार पहुंचा देता और पार साइड के वार पहुंचा देता, इतनी बड़ी छलांग मारता है वक्त जो होता है। तो टाइम कैसे गुजर जाता पता ही नहीं लगता, और टाइम के साथ हम लोग कितना बदल जाते हैं ये भी पता नहीं चलता। उस टाइम पे कैसे थे और अब कैसे हो गया है। और वैसे यही खूबसूरती है ज़िंदगी की और यही ज़िंदगी है शायद, और हमें इसे खूब इंजॉय करके जीना चाहिए और खूब खुश रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं होता कल क्या हो, और क्या पता कल इससे अच्छा हो और क्या पता कल इससे बुरा हो। लेकिन
ऐसा होता है कि जो पल बुरे भी गए थे, कल जब हम याद करते उन्हें तब लगता नहीं वो पल अच्छे ही थे, इतने भी बुरे नहीं थे जितना हमने उस टाइम पे रह के सोचा होता कि हाँ ये पल इतने बुरे हैं, ऐसा है वैसा है। तो आज भी हमें ऐसा लगता कुछ परेशानी आती कि ये पल कितना बुरे है, ऐसा है वैसा, लेकिन कल दिन परेशानियां जो होती है दोस्तों वो ख़त्म हो जाती, क्योंकि परेशानियां हमेशा नहीं रहती और खुशियां भी हमेशा नहीं रहती। लेकिन जब कल दिन हम उन चीज़ों को याद करते हैं तो अच्छा ऐसा लगता है कि नहीं ऐसी तो इतनी सीरियस बात नहीं थी जितना हमने सीरियस ले लिया था उन चीज़ों को, नॉर्मली था सब कुछ। और ऐसा लगता है कि वो पल भी अच्छे थे, अगर वो पल नहीं होते तो हम शायद आज इतना खुशी को महसूस नहीं करते, क्योंकि जब तक दुख नहीं होते तब तक खुशी की वैल्यू नहीं होती है। सो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगी, क्योंकि ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया है और हमारे को रास्ता भी थोड़ा अब बहुत बचा है, तो अभी हमें फटाफट चलना पड़ेगा। और घर जा अभी हमने खाना तक नहीं खाया, घर जाकर खाना भी खाना और फिर खेत भी जाना है, तो अभी हमारे को बहुत काम है। तो मैं ब्लॉग का एंडिंग यहीं करना चाहूँगी, इससे आगे मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अभी मैं काफ़ी थक भी गई हूँ, अभी फ्रेश भी नहीं हुआ है। मैंने आज सच बताऊँ तो मैंने मुंह तक नहीं धोया, मैंने बिना मुंह धोए पहली बार ब्लॉग शूट किया है, और मैं बिना मुंह धोए आई हूँ सुबह, और घर जाके रेडी वगैरह भी होना है, फ्रेश वगैरह भी होना है। सो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।